ज्ञान कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं हम, हार्वेस्ट इंडेक्स, जिसको कटाई सूचकांक कहते हैं। इसके बारे में बताया जाए, पौधों की आर्थिक और जैविक उपज के अनुपात को कटाई सूचकांक कहते हैं, जिसे HI यानी हार्वेस्ट इंडेक्स से इंडिकेट करते हैं। इट इज़ रेशियो ऑफ ग्रेन टू टोटल शूट डाईमीटर। ग्रेन जिसे आप इकोनॉमिकल यील्ड कहते हैं, और आपका जो ये शूट डाईमीटर है ये बायोलॉजिकल यील्ड कहलाता है। इसके अनुपात को हार्वेस्ट इंडेक्स यानी HI कहते हैं। HI निकालने के लिए एक सूत्र यहाँ पे है आपके सामने, HI इक्वल टू सिंक अपॉन सोर्स। सिंक यानी स्रोत, सोर्स यानी संचयन, और अगर इसमें 100 का गुणा कर देते हैं आप, तो यही चीज़ आपकी प्रतिशत में निकल आएगी। HI इक्वल टू सिंक अपॉन सोर्स इंटू 100, देन आंसर परसेंटेज में निकलेगा। अगर 100 का गुणा नहीं करते हैं तो सूत्र है HI इक्वल टू सिंक अपॉन सोर्स। इसको दूसरे लहजे में आप कह सकते हैं HI इक्वल टू इकोनॉमिकल यील्ड अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड। आपकी जो इकोनॉमिकल यील्ड है जिसको ग्रेन कहा था, बायोलॉजिकल यील्ड है जिसको आप, ये डाईमीटर है आपका, जो शूट डाईमीटर है टोटल, ये बायोलॉजिकल यील्ड है, और इसके अनुपात को ही हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आपके लिए है सिंक अपॉन सोर्स में सिंक क्या है और सोर्स क्या है। तो पौधों का वह भाग जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है वो सिंक कहलाता है, और पौधों का वह भाग जहाँ संश्लेषित पदार्थ इकट्ठा होते हैं ये सोर्स कहलाते हैं। सिंक के लिए दैट प्लेस ऑफ प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स कॉल्ड सिंक और सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड। देन that place of plant where the substrate can be stored, that is source। ये सिंक और सोर्स है। सिंक मतलब पौधों का आपका जो जीवन चक्र है वो 2 फेज में बांटते हैं। एक आपका हो गया वेजिटेटिव फेज और दूसरा इकोनॉमिकल फेज। वेजिटेटिव फेज में उसका ग्रोथ, पूरी पत्तियां बनती हैं, शाखाएं बनती हैं, पौधों की वृद्धि होती है, और इकोनॉमिकल फेज में उसके प्रोड्यूस्ड बनते हैं। तो आप कह सकते हैं वेजिटेटिव फेज सिंक में आ जाएगा, और जो आपका इकोनॉमिकल फेज है वो सोर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। सबसे पहले एक बेबन साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक, जो बार्ले ब्रीडर थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने टर्म यूज़ किया माइग्रेशन कोएफिशिएंट 1914 में। उसके बाद डोनाल्ड वैज्ञानिक रहे हैं, इन्होंने 1962 में सबसे पहले शब्द यूज किया हार्वेस्ट इंडेक्स। यानी अगर आपसे पूछा जाता है हार्वेस्ट इंडेक्स शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो डोनाल्ड 1962 में। इसके बाद ये डोनाल्ड 1962 में। इसके बाद योशिदा सेज दैट इट एज परसेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल यील्ड इन 1972। योशिदा वैज्ञानिक रहे, इन्होंने आर्थिक और जैविक उपज का अनुपात बताया हार्वेस्ट इंडेक्स को। तो सबसे पहले शुरुआत आपकी जो हुई वो शुरुआत हुई आपकी बेवन से। बेवन ने इसको माइग्रेशन कोएफिशिएंट कहा। देन डोनाल्ड 1962 में इन्होंने HI शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, और इसको आर्थिक और जैविक उपज के अनुपात के बारे में योशिदा ने 1972 में बताया। नेक्स्ट थिंग दैट, एक वैज्ञानिक हुए निकिफोरोविच 1960 में, इन्होंने जैविक उपज शब्द का प्रस्ताव दिया सबसे पहले
कुल शुष्क पदार्थ के संचयन के लिए। उसके बाद मतलब टर्म बायोलॉजिकल यील्ड वाज प्रपोज्ड बाय निकिफोरोविच 1960। इसे आमतौर पर फसल की उपज के मापन के रूप में जाना जाता है। इट इज यूजली नोन एज द मेजरमेंट ऑफ यील्ड ऑफ ए क्रॉप। फसल की जो उपज है उसके मापन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है? यह फसल के कुल अनाज उत्पादन का उसके बायोमास से अनुपात है। जितना अनाज हो रहा और बायोमास है जो, इसका अनुपात जो है ये हार्वेस्ट इंडेक्स है। इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ ए क्रॉप टू इट्स बायोमास। यूजुअली द बायोमास ऑफ अबव ग्राउंड इज टेकन इंस्टेड ऑफ बिलो ग्राउंड बायोमास। जनरली जो बायोमास है, जो भूमि के ऊपर का बायोमास है वही लिया जाता है। नीचे के बायोमास को इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि अगर इसका यूज़ करते हैं, इसकी हम मापने की कोशिश करते हैं तो प्रयोगशाला में त्रुटियां होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, हमारे रिजल्ट बिगड़ते हैं। इसलिए इसका जो है उपयोग, नीचे के बायोमास को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हार्वेस्ट इंडेक्स हेल्प्स टू मेजर द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एंड एक्चुअल यील्ड। इट इज द रेशियो बिटवीन ग्रेन यील्ड एंड प्लांट यील्ड। कटाई सूचकांक संभावित और वानस्पतिक उपज के बीच के अंतर को मापने में मदद करता है। यह अनाज की उपज और पौधों की उपज के बीच का अनुपात है, जो आप पहले भी समझ चुके हैं, कहा जा चुका है। नेक्स्ट है, फॉर ईच क्रॉप इट एक्ट्स एज एफिशिएंसी इंडिकेटर and it is different for each crop. Efficiency indicator and it is different for each crop. Harvest index is affected by heredity material as well as different environmental factors. Harvest index जो आपका है वो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से भी प्रभावित है और वंशानुगत सामग्री से भी प्रभावित होता है। और हर फसल के लिए, प्रत्येक फसल के लिए हार्वेस्ट इंडेक्स ये अलग अलग होता है उसका, और एक दक्षता संकेत के रूप में इसको मानते हैं। हर फसल का हार्वेस्ट इंडेक्स अलग अलग होगा और हेरिडिटी कैरेक्टर के साथ साथ ये इन्वायरमेंटल कैरेक्टर से भी इफेक्टेड होता है। हेरिडिटी कैरेक्टर मतलब उसकी जो जीन्स हैं जो उससे प्रभावित है, और जो वातावरण का प्रभाव है, कभी पानी ज़्यादा बरस रहा है, कभी धूप ज़्यादा निकल रही है, वातावरण में जो जैसे सर्दियों में मान लीजिए ओले गिर गए, ओले गिरने से भी फसल का नुकसान होता है। फसल का नुकसान होगा तो हार्वेस्ट इंडेक्स प्रभावित होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हार्वेस्ट इंडेक्स फॉर डिफरेंट क्रॉप। अलग अलग फसलों के लिए हार्वेस्ट इंडेक्स, प्रत्येक फसल के लिए कटाई सूचकांक अलग अलग होता है। अंतरराष्ट्रीय आधार पर प्रति हेक्टेयर फसल के उत्पादन के लिए एचआई का मूल्य निश्चित होता है और आधुनिक किस्मों में कटाई सूचकांक 0.45 से 0.6 के बीच का होता है। हार्वेस्ट index is different for each crop. For production of crop per hectare in international basis, the value of HI is fixed, and the modern varieties the harvest index range from 0.45 to 0.6. नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट क्रॉप में हार्वेस्ट इंडेक्स अलग अलग होता है। कुछ क्रॉप्स हैं इनके लिए हम बताएंगे। क्रॉप स्पीसीज दी हुई हैं, हार्वेस्टेड कंपोनेंट दिए हुए हैं और उनका हार्वेस्ट इंडेक्स क्या होगा ये भी दिया गया है। जैसे
व्हीट और बार्ले के लिए हार्वेस्टेड कंपोनेंट है ग्रेन और हार्वेस्ट इंडेक्स इसका होगा 0.55। राइस में भी ग्रेन है और हार्वेस्ट इंडेक्स 0.50। मेज में भी ग्रेन है, हार्वेस्ट इंडेक्स 0.52। सनफ्लावर में सीड है, हार्वेस्ट इंडेक्स 0.50। बीन्स में पॉड्स हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स 0.25। पीनट में पॉड्स हैं, हार्वेस्ट इंडेक्स 0.50। कॉटन में बॉल्स होती हैं, जो कॉटन बॉल्स हैं वो, और हार्वेस्ट इंडेक्स इसका होगा 0.30। नेक्स्ट देखेंगे आप, शुगर बीट, इसमें रूट है, हार्वेस्टेड कंपोनेंट रूट है और हार्वेस्ट इंडेक्स इसका 0.50। पोटैटो में ट्यूबर है जिसको रूपांतरित तना कहते हैं, इसका हार्वेस्ट इंडेक्स 0.82। स्वीट पोटैटो में भी ट्यूबर ही है और हार्वेस्ट इंडेक्स 0.65। क्राइजेंथेमम में है फ्लावर, फूल, क्राइजेंथेमम में फूल है और हार्वेस्ट इंडेक्स 0.40। ट्यूलिप ये भी फ्लावर ही है और इसका हार्वेस्ट इंडेक्स 0.20। क्राइजेंथेमम में फ्लावर है, हार्वेस्ट इंडेक्स 0.46 और ट्यूलिप में भी फ्लावर है, हार्वेस्ट इंडेक्स 0.20। शुगर केन में स्टेम है, आप जानते हैं तना है और हार्वेस्ट इंडेक्स 0.27। कोर्स सीरियल जो होते हैं आपके मोटे अनाज, कोर्स सीरियल जो मोटे अनाज होते हैं उनमें जो उनको अनाज है तो हार्वेस्टेड कंपोनेंट सीड ही होगा और इसका हार्वेस्ट इंडेक्स 0.40 होगा, 0.40 होगा। आपको एक चीज़ और बताएं, जो आपके क्रॉप्स हैं उनमें हार्वेस्ट इंडेक्स क्यों कम हो जाते हैं? डिफरेंट मेजरमेंट हैं, डिफरेंट जो है कारक हैं जो कि इफेक्टेड करते हैं क्रॉप को, उसके प्रोडक्शन को, जिसके कारण हार्वेस्ट इंडेक्स कम होता है। उनकी यहाँ पे कुछ चर्चा है, आप देखिए। बीज वितरण, देर से बीजों को बोना, अस्वीकृत बीज का प्रयोग, अपूर्ण बुआई विधि, पौधों की आबादी, खरपतवार की समस्या, पौध संरक्षण में कमी, अनुपयुक्त उर्वरक खुराक, ये कुछ कारण हैं जिनके कारण आपका हार्वेस्ट इंडेक्स इफेक्टेड होता है। जैसे बीज दर है, देर से बुआई है, इन सब कारणों में मेन फीचर क्या होगा? पौधे की जो उपज है, आपकी जो फसल है उसकी जो उपज है वो प्रभावित होती है, जिसके कारण हार्वेस्ट इंडेक्स घटता या बढ़ता है। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिससे हार्वेस्ट इंडेक्स कम हो जाता है। पौधों की जैसे पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो भी जो है प्रोडक्शन कम हो जाता है, पॉपुलेशन कम है तो भी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। खरपतवार ज़्यादा है तो फसल का उत्पादन कम होगा। उर्वरक अगर अनुपयुक्त खुराक दे रहे हैं, समय समय पे नहीं दे रहे हैं, जब ज़रूरत है तब नहीं दे रहे हैं, जब ग्रोथ की ज़रूरत है तब अगर नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, इस तरह से उर्वरकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर डिस्टर्ब हो जाएगा, आपको पौधे उसे सही समय पे ज़रूरतमंद न्यूट्रिएंट नहीं पाएंगे, ज़रूरत के न्यूट्रिएंट नहीं पाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाता है प्रोडक्शन, जिससे हार्वेस्ट इंडेक्स प्रभावित होता है। नेक्स्ट चीज़ देखिए, विशिष्ट शेड के लिए गैर विशिष्ट किस्मों का उपयोग, विभिन्न फसलों पर विभिन्न प्रकार के रोगों का आक्रमण, कीटों का आक्रमण, सिंचाई के पानी की अनुपलब्धता, यूज ऑफ नॉन स्पेसिफिक वैरायटी फॉर स्पेसिफिक एरियाज, अटैक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज
ऑन डिफरेंट क्रॉप्स, अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ये सारी चीज़ें भी फसल के उत्पादन को प्रभावित करती हैं, जिससे हार्वेस्ट इंडेक्स प्रभावित होता है और आपकी जो फसल है उसमें उत्पादन मतलब आपका जो सोर्स है, जब सिंक अच्छा नहीं होगा तो सोर्स अच्छा नहीं आएगा, इसके कारण हार्वेस्ट इंडेक्स प्रभावित होता है। रोग, बीमारी, कीड़े, ये सब भी फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। कुछ चीज़ें हैं हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपको। जैसे अगर किसी फसल का हार्वेस्ट इंडेक्स निकालना है तो सूत्र लगाएंगे सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100। हम अगर गेहूं की बात करते हैं तो सिंक मान लीजिए 40 कुंटल है, सोर्स में आपका ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा मान लीजिए 60 कुंटल एक्स्ट्रा हो गया, ये आ गया। आप देखेंगे 40/100 गुणे 100, ये आपका हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, आपका ये 40% आंसर आ जाएगा, 40%। तो गेहूं का हार्वेस्ट इंडेक्स होगा 40%। अगर 100 नहीं लगाते हैं तो 0.40, ये आपका गेहूं का हार्वेस्ट इंडेक्स हो गया। अगर बात की जाए तो सबसे कम हार्वेस्ट इंडेक्स किसका होता है? अरहर की फसल का हार्वेस्ट इंडेक्स सबसे कम होता है 0.19, ये होगा 0.19। हार्वेस्ट इंडेक्स आप जान रहे हैं ग्रेन अपॉन ग्रेन प्लस एक्स्ट्रा है, तो इसकी जो रेंज होगी वो रेंज हमेशा आपकी 0 से 1 के बीच में होगी। हार्वेस्ट इंडेक्स की रेंज 0 to 1 ही होगी हमेशा, इसलिए आप याद रखिए 1 से ज़्यादा हार्वेस्ट इंडेक्स नहीं होगा। हार्वेस्ट इंडेक्स के बारे में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।